नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा। लगातार जैसा कि मेरा उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनके जनहित के लिए, उनके हित के लिए काम करना हमारा उद्देश्य रहा है। आज मैं हूँ गोविंदपुर प्रखंड के कुलडंगाल, अगर मैं सही हूँ इस बस्ती का नाम है। एक सड़क जो जीटी रोड से होकर मोरंगा की ओर जाती है, हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखा दें, बगल में ही यह सड़क है और सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। कारण यह है कि जितने क्षमता का यह सड़क बनाया गया है, इससे दोगुने से अधिक लोड लेकर वाहन यहाँ से चलती है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि रोड कम, गड्ढा अधिक नजर आएगा। पहले लोग कहते थे कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड, इसका एक तात्पर्य होता था। यहाँ रोड में गड्ढा नहीं, वास्तव में गड्ढे में ही रोड है। यदि आप बाइक लेकर भी यहाँ से गुजरते हैं तो परेशानी आपको समझ आएगी। ग्रामीण समय समय पर बात उठाते रहे हैं और दबाने का भी काम होता रहा है, परंतु आज के कुछ युवा हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सब एकजुट हुए हैं और जितने भी इंडस्ट्री यहाँ चला रहे हैं लोग, चाहे वो कोयला का भट्ठा हो या पत्थर का क्रेशर हो, जो भी लोग यहाँ चला रहे हैं उन लोगों को बुलाया गया है। उन लोगों के साथ बात रखी गई है कि जब आप लोग के चलते परेशानी हो रही है, जब उतना अधिक लोड लेकर गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं तो गड्ढा हो रहा है, इसका मरम्मत आप ही करें। क्या रहा है फैसला, आइए हम इन लोगों से जानते हैं क्या रहा फैसला। देखिए, आज हम लोग नववर्ष में सभी भट्ठा मालिक जीटी रोड अम्मोना मोड़ से हेलोटार छोटा अम्मोना तक रेलवे स्टेशन जो पड़ता है, उसमें हम लोग सभी भट्ठा मालिक को और सभी ग्रामीणों को एक बैठक बुलाई गई है। जो बैठक में सभी भट्ठा मालिकों के साथ एक निर्णय लिया गया अभी कि सभी भट्ठा मालिकों का कहना है कि हम लोगों का एक समय दीजिए, एक सप्ताह का समय के अंदर हम लोग एक निर्णय लेंगे। और हम लोग ग्रामीण जो है इसमें सब बहुत परेशान है, ताकि हमारे जो क्या निर्णय लेंगे, बनाने का निर्णय लेंगे, ना बनाने का निर्णय लेंगे, किस तरह का बनाया जाएगा वह निर्णय, कुछ बात हुई क्या? नहीं, बात नहीं हुआ, वो लोग वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता करने के बाद अभी हम लोग विचार करके हम लोग ग्रामीणों के सामने वो प्रस्ताव रखेंगे। तो अगर यह प्रस्ताव अगर सही ढंग से नहीं रखेंगे तो हम लोग जो ग्रामीण है इस रोड को हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर देंगे। और हमारे जो माँ बहन बेटी बच्चे जो पढ़ने के लिए इस रोड से जाते हैं, वो किसी काम से जाते हैं, लेकिन इस रोड के कारण वो गिरकर वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां उस काम के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, उसके बगैर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल जाने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि अगुवाई कौन कर रहे हैं आप लोगों का, जो आप लोग सब हैं यहाँ? देखिए, इसके अगुवाई हम ग्रामीण सबको ही है। इसमें मुख्य रूप से हमारे मुखिया राम शांतिराम जी है जो देवली पंचायत के हैं, और हमारे मोरंगा पंचायत के मुखिया है, तो उसके साथ तमाम ग्रामीण है हम लोग। युवा की क्या मांग रही है? धन्यवाद आपका। युवा का क्या मांग रहा है? युवा का मांग यही रहा है कि सर, ये लोग जितना प्लांट वाले हैं, ये लोग जो उतना दिन से मनमानी हम लोग एक तरह से जो दबंगई हम लोग को दिखा रहे हैं। आप कभी इस रोड से जाते हो, देखते हो कि रोड पर ये लोग 40 टन का गाड़ी खड़ा करके रख देते हैं। दबंगई कैसे? दबंगई का मतलब आप समझिए, अगर इन लोग को कहते हैं कि जो गाड़ी है वो प्लांट के अंदर लगाइए, ये लोग कहते हैं कि प्लांट में भी जगह नहीं, दूसरा गाड़ी खाली हो रहा, मतलब दूसरा खाली होगा, उसको वो गाड़ी निकलेगा तो इन लोग का गाड़ी अंदर जाएगा। उसके उस बीच आप लोग क्या करिए कि खड़ा रहिए रोड में। हम लोग के लिए थोड़ा सा सुविधा ये हो जाता है, जो कुलडंगाल से एक रास्ता भेड़ाघाट के लिए निकला है, तो बाइक सवार के लिए सुविधा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास हम लोग को मांग रखे हैं कि सड़क पर ये लोग गाड़ी नहीं लगाएंगे, सड़क किनारे किसी भी प्लांट का कोई भी गाड़ी नहीं रहना चाहिए, वो किसी भी समय हो। अभी तक क्या निर्णय हुआ? अभी तक का निर्णय प्लांट मालिक की ओर से हम लोग के पास एक सप्ताह का समय मांगे हैं कि हम लोग का ये था कि कल से आप लोग काम शुरू करिए। काम शुरू करने का मतलब जो भी गड्ढा इसमें भरपाई करके और इस पर पानी का छिड़काव किया जाए, क्योंकि एक यहाँ तो ऐसे वातावरण हो गया है कि इस वातावरण से हम लोग परेशान हैं। ऊपर से इन लोग के कारण जो रोड का डस्ट पड़ रहा है, उससे हमारे गाँव में ऐसे कई मरीज है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसका जायजा इन्होंने अब तक नहीं लिया है और इन लोग को कहीं ना कहीं ये ग्रामीण अब एकजुट हो गए हैं, ये लोग इस काम को करना ही पड़ेगा। इससे पहले कई बार वार्ता हुआ, लेकिन ये लोग आए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी देखते हैं यहाँ, चूंकि ये जो क्षेत्र के मुखिया हैं वो यहाँ आए हैं, उनकी ही अगुवाई में चल रही है। दूसरे जो है देवली पंचायत के मुखिया है कुलडंगाल, अगर हम सही है तो आपके ही क्षेत्र में पड़ता है शायद, यानी दोनों जो देवली और मोरंगा दोनों पंचायत के मुखिया यहाँ आए हैं, क्योंकि ये सड़क दोनों के पंचायत को जोड़ने का काम करती है। क्या रहा अभी तक?
अभी तक निर्णय यही रहा, सभी प्रबंधकों को हम लोगों ने बुलाए थे, सभी के अपने अपने प्रतिनिधि पहुँचे हैं और निर्णय यही हुआ जो इन लोगों ने हम लोग को बातों को सुना। उसके बाद ये लोग एक समय लिया, समय निर्धारित किया जो भाई 1 सप्ताह का हम लोग को समय चाहिए, 1 सप्ताह में हम लोग अपने तालमेल करके सबसे मिल के हम लोग इस काम को करेंगे। यही अभी तक वार्ता हुई है। पहले भी वार्ता हुआ था, अगर पहले मैं सही हूँ तो 4-5 साल पहले हुई थी, जिसमें विधायक जी भी शामिल थे। उस समय चर्चा होने के बाद थोड़ा सा ढील पड़ गया, उसके बाद बात अधूरी रह गई। अभी का सवाल यही है कि जो भी यहाँ फैसला करने आते हैं वो मतलब रंग में रंग जाते हैं, उनको ही बोला जाता है आप हमारे इधर आ जाए, भाड़ में जाए जनता, अपने काम बनता। इस बार नहीं हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस बार इसलिए नहीं होगा, पहले हुआ है, पहले सिर्फ ग्रामीणों ने किया था, अब हम लोग जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को उसे मिलने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अभी भी कहा जो भाई एक इंडस्ट्री जब बनता है तो इसमें लाइसेंस जब दिया जाता है तो लाइसेंस में लिखा रहता है जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे पर आप अपना विकास का काम कीजिए, वेलफेयर के लिए। हाँ, लेकिन इतने ठंड में कम्बल वितरण होता है, गरीबों का जैसे लॉकडाउन होता है, इन लोगों ने कभी भी 5 किलो चावल या 2 किलो आटा ग्रामीणों को नहीं दिया। न कमल वितरण का समय में बोला जब भाई 50 मेरा तरफ से भी दे दीजिए ग्रामीणों को, गरीब लोगों को, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। और हम लोग कभी दवा भी नहीं देने गए, इसलिए कि अगर बोलने जाएंगे तो बोलेंगे देखिए मुखिया जी रंगबाजी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। हम लोग की एक ही मांग है, इस रोड को अम्बना मोड़ से भेलाटन तक ये लोग बना दे या अभी तत्काल मिट्टी भराई करके पानी का छिड़काव का काम करे। हम लोग भी लगे हुए हैं सरकार से, बार बार हम लोग हर जगह लिख के देते हैं जिस रोड को बनना चाहिए। एक बार डीएमएफटी फंड से आपका आश्वासन भी आया जो यहाँ से वहाँ तक बन जाएगा, लेकिन फिर वही परास के 3 पात हो गए, अभी तक फिर वही चुपचाप है। तब हम लोगों ने विचार किया भाई अभी तत्काल इन लोग को बुलाया जाए और इस पर इस तरह का निर्णय लिया जाए। अभी इन लोग की ओर से कौन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, अगुवाई कौन कर रहे हैं? थोड़ा उनसे हम मिलें, थोड़ा हम जानने का प्रयास करें। आए थोड़ा हम दिखाते हैं। ये तो हुए जो मुखिया जी थे जो हमें बता रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल की ओर आए हैं, इनका क्या कहना है, इन लोगों की क्या बात हुई है अभी तक और किस ओर जाना चाहते हैं। स्वागत आपका। जो अभी सवाल आया था कि जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो सोशल वेलफेयर के लिए आप देते हैं कि इतना हम अंशदान करेंगे और ये लगा रहे हैं, ये अभी तक हो नहीं पाया। अभी आरोप लगा रहे थे जो मुखिया जी हैं, इनकी पत्नी पूर्व मुखिया थी, तो आखिर हो क्यों नहीं रहा है, परेशान क्यों है? ये सारी बातें अभी दरकिनार कीजिए। अभी बात तत्कालीन समस्या सड़क की है, उस बारे में हम लोगों ने बात किया है कि अभी 1 हफ्ता का समय लिया है, हम लोग आपस में तय करके इसको करवाएंगे 10 तारीख तक। आपके एजेंडा में क्या क्या है? ये सड़क फिलहाल गड्ढा को ठीक करना, माने तत्कालीन व्यवस्था, और उसके बाद उसमें जल छिड़काव करना ताकि धूल न उड़े, यही मेन व्यवस्था है। ये 2 व्यवस्था आप लोग करने जा रहे हैं? फिलहाल करने जा रहे हैं। शुभ नाम? मेरा नाम मनोज है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने कहा, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि अभी जो ज्वलंत समस्या है, ग्रामीणों की जो मांग है कि गड्ढे को भरा जाए और प्रदूषण जो सांस लोग ले रहे हैं, प्रदूषित हवा ले रहे हैं, उसे रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाए। अब देखना होगा कि 1 सप्ताह के बाद क्या निर्णय लेते हैं और क्या यहाँ के ग्रामीण इससे संतुष्ट होते हैं। दूसरे जगह क्या रहेगा खास हम दिखाएंगे, परंतु संतोषजनक बात यह है कि अभी का अगर हम बात करें तो वार्ता सफल रही है। 1 सप्ताह का समय इन्हें दिया गया है। मुझे यहाँ से अभी अनुमति। नमस्कार। डिवाइन पब्लिक स्कूल गोविंदपुर धनबाद, जहाँ शिक्षा के साथ मिलता है संस्कार।